प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। आज के अध्याय का नाम है सर्वनाम प्रयोगः, मध्यम पुरुषः लट् लकारः, यूज ऑफ प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रेजेंट टेंस। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो छात्रों, हमने इससे पूर्व वाले पाठ में पढ़ा था प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के बाद जो आता है वो है मध्यम पुरुष, और हम जानते हैं कि मध्यम पुरुष का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं? मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, है ना, जो श्रोता होता है, जो हमारी सुन रहा होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या हैं? श्रोता। तो आप मेरे लिए मध्यम पुरुष हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब हम इस पाठ में जिसका अभ्यास करेंगे वो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कर्ता युष्मद् तुम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, तव युवयोः युष्माकम्। तो आपने देखा यहाँ पर मध्यम पुरुष में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और कैसे शब्द? सर्वनाम शब्द, जो नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन शब्दों का आपने अभी यहाँ प्रयोग देखा। जैसे त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ऐसे ही त्वाम युवाम युष्मान् और तव युवयोः युष्माकम्, इन सारे शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है, और ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। चलिए आगे हम पढ़ें। मध्यम पुरुष लट लकार के कुछ क्रिया रूप। अब आप देखेंगे इसमें कि मध्यम पुरुष लट लकार के कुछ क्रिया रूप, अर्थात इनकी कुछ धातुएं देखेंगे, जो अभी आपके समक्ष मैं इनका उच्चारण करूंगा। क्रिया धातु, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ धातु, पठसी, पठथ, पठथ। धाव, धावसी, धावथ, धावत। गम, गच्छ, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। नी, नय, नयसि, नयथ, नयत। खाद, खादसि, खादतः, खादत। लिख, लिखसि, लिखतः, लिखत। चिंत, चिंतयसि, चिंतयतः, चिंतयथ। हस धातु, हससि, हसथः, हसत। स्था, तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठथ। दृश्य, पश्य, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ। खेल, खेलसि, खेलथः, खेलत। पा, पिब, पिबसि, पिबथ, पिबथ। पत, पतसि, पतथ, पतत। अस, असि, स्थ, स्थ। चल, चलसि, चलथ, चलत। तो अब हम कुछ जो आपके मध्यम पुरुष के धातु रूप थे, इनका प्रयोग अब हम नीचे दिए गए वाक्यों में देखेंगे। तो आइए अब हम उनका उच्चारण करते हैं। त्वं बालकः असि, त्वं कन्दुकं क्रीडसि, त्वं भद्रं करोषि, त्वं कुत्र निवससि। हिंदी अनुवाद, तुम बालक हो, तुम गेंद से खेलते हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। युवाम बालिके स्थः, युवाम फले खादतः, युवाम सेबफले खादतः, युवाम इदं नगरे निवसथ। हिंदी अनुवाद, तुम दो लड़कियां हो, तुम दोनों फल खाती हो, तुम दोनों सेब फल खाती हो, तुम दोनों इस नगर में रहती हो। यूयं छात्राः स्थः, यूयं सभागारं गच्छत, यूयं तत्र गीतं गायथ, यूयं चित्राणि अपि रचयथ। हिंदी अनुवाद, तुम सब छात्रा हो, तुम सब सभा में जाती हो, तुम सब वहाँ गीत गाती हो, तुम सब चित्र भी बनाती हो। तव नाम हिमानी अस्ति, त्वं
मम मित्रः असि, त्वं कुत्र क्रीडसि, युष्माकं कन्दुकानि कुत्र सन्ति, किं योऽयं कन्दुकं न क्रीडतः। हिंदी अनुवाद: तुम्हारा नाम हिमानी है, तुम मेरी मित्र हो, तुम कहाँ खेलती हो, तुम सबकी गेंदें कहाँ है, क्या तुम सब गेंद नहीं खेलती हो। योऽयं क्रीडतः, युवयोः पुस्तके कुत्र स्तः, युवां स्वपुस्तके किं न पठतः, युवां क्षेत्रे क्रीडतः। हिंदी अनुवाद: तुम सब खेलते हो, तुम सब की पुस्तकें कहाँ हैं, तुम सब अपनी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ती हो, तुम सब मैदान में खेलते हो। तो छात्रों, आपने देखा किस प्रकार त्वम, युवाम, योयम, त्वाम, युवाम, युष्मान और तब युवयोः युष्माकम, इन सभी नो के नो मध्यम पुरुष के शब्दों का प्रयोग आपने यहाँ संस्कृत और हिंदी अनुवाद में देखा। तो आशा करता हूँ कि आप भी इन सारे वाक्यों का प्रयोग लिखित और मौखिक भाषा में जरूर करेंगे।